मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने GIS के सफल आयोजन होने पर अधिकारियों और उनके अमले को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समिट में आए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। उधर मध्य प्रदेश में करणी सेना के आंदोलन के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभद्रता के नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसे रिमांड में लिया है। तो वहीं 4 दिन की राहत के बाद मध्य प्रदेश में बर्फीली हवा ने ठंड की एक और एंट्री शुरू कर दी। राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश के शहरों में पारे में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ गई। इधर मध्य प्रदेश की GRP एक बार फिर बजरंगी भाईजान के किरदार पर नजर आई। पुलिस की सजगता से लावारिस हालत में मिली एक 2.5 साल की बच्ची को उसके माता पिता मिल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर में 11-12 जनवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सही अर्थों में ग्लोबल थी। समिट में 84 देशों के प्रतिनिधि और बिजनेस लीडर आए। पूरी दुनिया अब मध्य प्रदेश को जानने लगी। पहली बार बड़े स्तर पर निवेशकों की निवेश की रुचि सामने आई। समिट से जुड़े अधिकारी भी मध्य प्रदेश को प्रस्तुत करने में सफल रहे। CM ने GIS के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों और उनके अमले को बधाई दी। उन्होंने कहा कि समिट में आए निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। मध्य प्रदेश में करणी सेना के आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अभद्रता के नारे लगाए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर लिया। इधर गिरफ्तारी के बाद करणी सेना ने कहा कि पकड़े गए युवक से हमारा कोई वास्ता नहीं। राजपूत महापंचायत ने कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी मांगे मान ली है तो विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। करणी सेना ने कहा कि जीवन सिंह शेरपुर किसके इशारे पर आंदोलन कर लोगों को बरगला रहे थे। वहीं इस मामले में CM ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि माँ का स्वर्गवास मेरे बचपन में हो गया, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना मेरे अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया। मैं अभय सिंह परमार, राष्ट्रीय महासचिव श्री राजपूत महापंचायत। देखिए 5 तारीख को जो मांगे मानी गई, आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे राजपूत सरदारों को अपने घर बुलाया, अपने घर बुला के सम्मान किया। हम पहले एक कार्यक्रम कहीं और करने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं आपको अपने घर बुलाता हूँ। घर बुला के सम्मान किया, हमारी 21 में से 18 मांगे पूरी की। और उसके बाद ये जो 8 तारीख को आंदोलन हुआ, ये तो औचित्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं था। मैं पुष्पेंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। गाली गलौज का जो वीडियो वायरल हुआ, जब मैंने भी उस वायरल होते वीडियो को देखा तो सचमुच मुझे लगा कि ये राजपूत तो हो नहीं सकते। राजपूत इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकता। ये राजपूतों को बदनाम करने की एक साजिश है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आंदोलन करता है, इस तरीके का काम जब कर रहे थे, उनको क्या ये बातें मालूम नहीं थी कि 21 सूत्री मांगे मुख्यमंत्री द्वारा मानी जा चुकी हैं? हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसमें कोई साजिश की बू आती है, ये राजपूत नहीं है। 4 दिन की राहत के बाद मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने ठंड की एक और एंट्री शुरू कर दी। राजधानी भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में पारे में गिरावट आने से ठिठुरन बढ़ गई। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में कहीं कहीं कोहरा छा सकता है। इन इलाकों में रात का पारा तेजी से लुढ़क सकता है। ऐसे में यहाँ ठंड का जोर शुरू होगा। अगले 3 दिन के दौरान भोपाल और इंदौर में रात का पारा 4 डिग्री तक और गिरेगा। इससे ठंड और बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि उत्तर भारत में बर्फ पिघलने के बाद MP में बर्फीली हवा आई। अब हमारे यहाँ हवा का रुख बदलकर उत्तर पश्चिमी हो गया। मैं प्रमेंद्र कुमार। ठंड का असर ऐसा है, जो वेस्टर्न कश्मीर के ऊपर है, उसकी वजह से जो है बर्फबारी गिरने की वजह से जो है टेम्परेचर कम हो रहा है मध्य प्रदेश में। और उत्तर दिशा से हवाएं आ रही, जो ठंडी बर्फ वाली हवाएं। नौगांव, इंदौर में कोल्ड वेव है और राजगढ़, गुना में कोल्ड वेव यहाँ भी है और कोल्ड डे है नौगांव और इंदौर। और जो टेम्परेचर है भोपाल की बात करें तो 7 डिग्री आया है, जो रात का टेम्परेचर है। मध्य प्रदेश की GRP एक बार फिर बजरंगी भाईजान के किरदार में नजर आई। पुलिस की सजगता से लावारिस हालत में मिली एक 2.5 साल की बच्ची को उसके स्वजन मिल गए। GRP ने बताया कि मासूम को उसके पिता भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने जब संदिग्ध व्यक्ति का फुटेज मासूम को दिखाया तो वह बोली ये मेरे पापा है। इसके पहले भी मानसिक रोगी पिता ने नागदा स्टेशन पर बेटी को छोड़कर भाग गया था, लेकिन पुलिस ने खोज मिलकर बालिका को पुनः उसके पिता को सौंप दिया। GRP थाना प्रभारी दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टेशन मैनेजर के कमरे के सामने कंबल में लिपटी बालिका मिली थी और वह ठीक से अपना पता नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने स्टेशन पर लगे कैमरे चेक किए तो एक व्यक्ति बालिका को वहां छोड़कर भागता दिखा। पुलिस ने बालिका को रेलवे चाइल्ड लाइन के संरक्षक संजीव जोशी के सुपुर्द कर दिया। करीब 10 बजे की बात है कि स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने एक 2-2.5 साल की बच्ची वहाँ कंबल से लेटी मैंने सोती हुई पाई गई। तो उन्हें तुरंत हमारे यहाँ चाइल्ड कार्यालय है, उनको सूचना दी। तो चाइल्ड के अधिकारी संजीव जी पहुंचे, उनकी टीम वहाँ पहुंची जाती।
और बच्ची जो सो रही थी उसको लेकर थाने आए। और थाने जब आने के बाद में फिर फुटेज देखे गए तो फुटेज में ये मालूम चल रहा है कि 3:45 में एक व्यक्ति गेट से निकलता है और मेन स्टेशन 1 नंबर से और जो बजरिया रोड जाता है उस पर तेजी गति से निकलता है।